जन्मदिन, जन्म संस्कार, हैप्पी बर्थडे। नमस्कार। जन्मदिन और जन्म संस्कार ये जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने जो रचाएं, वेद उनके अनुसार सांस्कृतिक सिस्टम है, ये धार्मिक सिस्टम है। तो ये 16 संस्कार सनातन धर्म में कहे जाते हैं। उसमें जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, सगाई संस्कार, दंडाक संस्कार और मुख्य रूप और जब मृत्यु होते हैं तो डेथ होती है उस टाइम मृत्यु संस्कार। तो ये 16 संस्कार हैं। अभी वर्तमान समय में जो हम पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए ये संस्कारों विलुप्तराय हो गया है। लेकिन मुख्य जो संस्कार हैं, जैसे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, ये प्रमुखता से इसमें विधि विधान से होता है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से जन्मदिन मनाना, हैप्पी बर्थडे मनाना, ये इसका प्रचलन एक अलग ही तरीका हो गया है, जबकि वास्तविक वेदों के अनुसार अलग है। जन्म से उसमें केक लाते हैं और मोमबत्तियाँ, जितना जन्मदिन है उतना मोमबत्तियाँ बनाते हैं, फिर फूंक देते हैं और फिर मोमबत्तियों को बुझा देते हैं, फिर केक को कट करते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे फलाना फलाना करके मनाते हैं और सभी को केक बांटते हैं। जो सबसे बड़ा है, जो प्रिय हैं, उसको केक पहले जिसका हैप्पी बर्थडे उसको देते हैं, फिर वो दूसरों को देता है और आपस में बांट लेते हैं। तो ये इस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के कारण ऐसा हुआ है। और यही अभी भारतीय संस्कृति में भी पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते करते ये हो गया है, जबकि वास्तविक हमारी संस्कृति में मोमबत्ती की जगह दिया होता है और केक की जगह अक्षत्र, जिसको चावल भगवान को सबसे प्रिय है, वो होता है। लेकिन जो वेदों में है कि जन्मदिन संस्कार के दिन यज्ञ होना चाहिए, उसमें कई तरह की सामग्री डाल करके, अग्नि प्रज्वलित करके, सभी देवताओं का आह्वान करके वातावरण को शुद्धि करते हैं और उससे अंतकरण की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतकरण, शुद्ध वातावरण से शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। पंच तत्व पूजन, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व का है और पंच तत्व पूजन अति महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति में। तो ये जन्मदिन के लिए पंच तत्व की उपासना बताया गया है। इसमें ऐसा है कि 5 अलग अलग कलर के 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु और वरुण। पृथ्वी के लिए हरा रंग और वरुण के लिए काला रंग, अग्नि के लिए लाल रंग और वायु के लिए पीला रंग और आकाश के लिए सफ़ेद रंग। ये सब अलग अलग रंग का चावल लेकर के अलग अलग उसकी ढेरियाँ बना देते, छोटी छोटी, 4 साइड में, 4 कोना पर आ जाती, एक बीच में आ जाती। तो ये 5 तत्व हो गए। फिर इन 5 तत्वों को एक अलग से 5 तरह का और चावल लेना है, जो नॉर्मल चावल, और साथ में फूल रखना है और उन फूल और चावल को अलग अलग, जैसे पृथ्वी तत्व हैं तो पृथ्वी तत्व का मंत्र जप करके, या ज़्यादा नहीं आए तो पृथ्वी हमारी रक्षा करे, हमको हरियाली और खुशहाली प्रदान करे, ऐसा मंत्र पढ़ करके उसको अक्षत और फूल अर्पित करें। फिर वरुण को अर्पित करें और अग्नि, वायु, आकाश, सभी इनको जो मंत्र है, मंत्र में या
बहुत लंबा हो जाता तो नहीं बता सकता, आप गूगल से देख सकते हैं। तो ये चावल की 5 छोटी छोटी डेयरियाँ पूजन वेदी पर बना देनी चाहिए और 5 तत्वों के लिए 5 रंगों में चावल की 5 छोटी छोटी डिबिया या पुड़िया रख सकते हैं और 5 डेयरियाँ भी बना सकते हैं और उसे पूजन कर सकते हैं। और जो अक्षत हैं वो सबसे भगवान को प्रिय हैं और अक्षत की पूजा ये 5 तत्वों की एक बहुत ऊंचे दर्जे की पूजा मानी जाती है। अच्छा, कितने दिन का जन्मदिन है उसके लिए उतने दीपक करने चाहिए और उस वर्ष का एक है तो बड़ा दीपक, कुल मिला के जितने जैसे 15 वर्ष का है तो 4 शब्द छोटे दीपक करके एक बड़ा दीपक 15 दीपक कर देने चाहिए। और फिर अपना इष्ट देवता और जो आपका गुरु है, जो बड़ा है, उनको मन स्मरण कीजिए या जोर से स्मरण कीजिए कि हमारा जीवन में कल्याण हो, हमको सद्बुद्धि दो, यश दो, विद्या दो, शिक्षा दो, धन दो, आदि जो भी आपकी मन है ऐसा मंगलाचार। संस्कृत का मंगलाचार अलग है, वो भी मैं अब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, पंडित वो भी आप गूगल से देख सकते हैं। लेकिन ये सब मंगलाचार आप खुद अपने आप से बना सकते हैं। लेकिन ये सब भावनाएं होती है, मन की भावनाएं, तो भावना कैसी हो आप में, आप क्या चाहते हैं, वो सब मंगलाचार के अंतर्गत आ जाता है। और ये 5 तत्व जो पूजन है वो हाथ में अक्षत्र लेकर के, फूल लेकर के, ये जो भी मंगल भावना करते हुए उन 5 तत्वों को अलग अलग धीरे धीरे अर्पित कर दीजिए। और प्रत्येक तत्व में पूजन के पूर्व उनकी प्रेरणाएं, उनकी हाथ में अक्षत्र पुष्प दे करके मंत्रोच्चार के साथ में की जाए। इस प्रकार से भावना करें कि सृष्टि रचना में इन 5 तत्वों के अंदर जो भी सूक्ष्म और संस्कार हुए और वे पूजन के द्वारा साधक को प्राप्त हो रहे हैं। और पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, आकाश, इस प्रकार से ये दीपक भी हैं, वो ये इनको पूजन करते हुए और एक थाली में दीपक सजाएं। जितने साल के हैं 12 साल 12, 10 साल 10 दीपक और 2 साल 2 दीपक, ऐसे इस प्रकार से दीपक। और उस दीपक के साथ में भी रोली वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, अक्षत्र और पानी जल वगैरह वो सब, स्वास्तिक बनाना, वो सब छोटे छोटे आइटम हैं, वो करना अच्छा रहता है। उसमें आप चाहो तो दिन भर व्रत भी कर सकते हैं। दूसरे लोग भी दूसरों के लिए अच्छी भावना के लिए व्रत कर सकते हैं। और इसके लिए बुरे नशों से, जो गांजा, चरस, अपने समय से शराब, ये भी जो व्यभिचार जितने भी हैं वो सब उससे दूर रहें, भेदभाव से दूर रहें, झूठ बोलना, ये पाप करना, वो करना, दिखावटी, अहंकार, गुस्सा, ये सब इनसे दूर रह के ही उपवास और ये सात्विकपना से ही किया जाना चाहिए। उसके अलावा और भी नियम अब उस दिन धारण करना चाहिए कि मान लो मैं 30 साल का हूँ और मेरे को और अच्छी भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, और उठते ही जो भी अपना दैनिक नित्यकर्म करने के बाद में ध्यान, आसन, प्राणायाम, उपासना, स्वाध्याय, गुरुजनों का चरण स्पर्श और अभिवादन और साहसी, मितव्यता, प्रसन्नता और अपनी मजबूत मधुर वाणी, भक्ति आदि दिनचर्या के द्वारा परिपक्व जीवन का निर्माण करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और लोक सेवा के लिए आगे आने के लिए का भी संकल्प लेना चाहिए। और गुण, कार्य, स्वभाव और अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास होना चाहिए। तो ये सब इसी अच्छी भावना के द्वारा आप यदि आप भावना करते हैं बर्थडे के दिन, हैप्पी बर्थडे के दिन, तो आप ये सनातन संस्कृति के अनुसार तो आपको उसमें और आशानुसार फल प्राप्ति होगी। इसके अलावा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता कि कितना कैसे और क्या मंत्र बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो इतना ही बना करके आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ। अपने मन की जो भावना है
वो सही सत्कर्मों के द्वारा दीपक जला के आप कितने वर्ष के दीपक को बुझे नहीं, दीपक को भगवान को अर्पित कीजिए और इष्ट देव और गुरुजनों और बड़ों को आदर करते हुए उनका चरण स्पर्श करते हुए अपना हैप्पी बर्थडे मनाइए, प्रसन्न रहिए और खुश रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो जो है उसका बेल आइकन घंटी दबा करके प्रेस कर सकते हैं, उससे आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसकी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।